ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे माघ मास में सुनने वाली कथा अध्याय 3 और 4। महात्मा राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को क्या उपदेश दिया था, उन सबको जानने के लिए मेरी बड़ी इच्छा है, सो कृपा कर मुझे सुनाएं। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने से वह सूखा के कारण प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। तप और वेद पाठ भी रुक गए। पृथ्वी पर फल फूल अन्न और जल का पूरी तरह अभाव हो गया। तब भृगु, जो अपने आश्रम को त्याग कर अपने शिष्य के साथ हिमालय पर्वत पर चले गए, वहाँ कैलाश पर्वत के पश्चिम की ओर मणि पर्वत के नीचे भाग में स्फटिक शिलाएं हैं। मध्य की शिलाएं नीलकंठ पक्षी के समान है। अपने एक ऐश्वर्य के कारण यह शुक्ल नीलकंठ की भांति शोभामान था। उसके नीचे स्वर्ग मेखला थी। इस छवि के कारण वह पीताम्बरी कृष्ण की तरह शोभित होता था। उसमें से एक दिव्य ज्योति निकलकर आसपास के वातावरण को शोभायमान करती रहती थी। पर्वत की कंदराओं से किन्नरियाँ तान उमड़ाती घूमती रहती थी। सूर्य की किरणें पड़ने पर पर्वत की शिलाएं से इंद्रधनुष के रंग की किरणें दिखाई देती थी। इस मनोहर छवि वाले पर्वत के निचले भाग में विद्यासागर अपनी पत्नियों के साथ मृद घास पर विहार करते थे। पर्वत पर बनी मणि रणमीक गुफाओं में संसार का त्याग कर आए हुए महात्मा दिन रात तपस्या करते थे। उस पर्वत की कंदराओं में बैठकर महात्मा रुद्राक्ष की माला हाथ में लिए महादेव जी का भजन करते थे। चारों ओर का वातावरण सुंदर एवं शांत था। झरने से गिरने वाला जल कल कल शब्द करके बहता रहता था। उस पर्वत की कंदराओं में हाथी अपने बच्चे के साथ दिखाई देते थे। प्रत्येक पशु पक्षी मानो हर बोलियां बोलते थे। देव यज्ञ अप्सराएं किन्नर आदि विहार करते थे। राजा ने पूछा, हे मुनि, यह पर्वत राज बहुत ही आश्चर्यजनक है। यह कितना ऊंचा और कितना विशाल है। वशिष्ठ जी बोले, यह पर्वत 36 योजन ऊंचा है। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष तथा उत्तम लताएं शोभा पाती है। क्योंकि भृगु जी पृथ्वी पर दुर्भिक्ष पड़ जाने के कारण उस पर्वत पर गए थे, अतः उस पर्वत के वातावरण को देख अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी पर्वत पर निवास करने का विचार किया। एक सुंदर कंदरा में वे निवास करने लगे और भृगु जी की तपस्या करने लगे। चौथा अध्याय माघ महात्म्य। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जब भृगु जी अपनी तपस्या में लीन थे तो विद्याधरों का एक दंपति उनके पास पहुंचा। वे बहुत दुखी थे और भृगु ऋषि को अपनी कथा सुनाने आए थे। उन्होंने मुनि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे मुनिदेव, इस दिव्य देह को पाकर भी हम दोनों बहुत दुखी हैं। मेरी भार्या परम सुंदरी और नृत्य एवं संगीत में प्रवीण है। यह बीड़ा बजाने में दक्ष है। इसके बीड़ा वादन की महर्षि नारद ने भी प्रशंसा की है। संगीत के ज्ञाता इंद्र भी इससे प्रभावित हैं। भगवान महादेव भी इसकी संगीत विद्या से प्रसन्न है। ऐसी परम सुंदरी और गुणवंती भार्या को पाकर भी मैं सुखी नहीं हूँ। वहाँ
कहाँ यह रूपवती मेरी भार्य और कहाँ व्याग के मुख वाला मैं। इसी चिंता से परेशान एवं दुखी रहता हूँ। उस विद्याधर की बात सुनकर रत्रिकालयज्ञ भृगु मुस्कुराकर बोले, हे विद्याधर, हर प्राणी को कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। जो ज्ञानी होते हैं वो मोह नहीं करते और जो अज्ञानी होते हैं वो मोह में फंसे रहते हैं। जिस तरह याचिका के पांव विषम है, उसी तरह अधूरा कर्म दुखी करता है। पिछले जन्म में तूने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल स्नान किया था, उसी के कारण तेरा मुख व्याग का है। ने राजा पुरखा ने भी तेरी ही भांति भूल की थी, इसी कारण उसको कुरूप देह प्राप्त हुई थी। राजा अपनी कुपूर्ता पर बड़ा दुखी था। वह गिरिराज के समीप देव सरोवर पर गया। उसने स्नान किया और तपस्या हेतु कुशा के आसन पर बैठ गया। उसके शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर 30 मास तक निराहार रहकर कठोर तप किया। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि राजा की तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा के सम्मुख प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तेरी तपस्या से बहुत खुश हुआ। इतना कह भगवान ने स्वयं अपने शंख के जल से राजा का अभिषेक किया, जिससे राजा का शरीर सुंदर हो गया। भृगु जी बोले, हे विद्याधर, यह सब तेरे पूर्व जन्म का ही फल है। यदि तुम वास्तव में इस रूप को त्यागना चाहते हो तो माघ मास में मणिकूट नदी के जल में जाकर स्नान करो। तब तुम अपने पहले पापों से मुक्त हो सकते हो। इस नदी के तट पर देव मुनि सिद्धि निवास करते हैं। तेरे भाग्य से 5 दिन बाद ही माघ मास प्रारंभ होगा। तू स्नान की विधि ध्यान से श्रवण कर पौष सुदी एकादशी से ही प्राणी को त्रिकाल स्नान विहार रहते हुए पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। भोग विलास त्याग कर जितेंद्रिय हो। माघ शुक्ल एकादशी तक तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तुम भी ऐसा ही करे तो तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। द्वादशी के दिन मैं स्वयं आकर तेरा अभिषेक करूँगा। निश्चय ही तू कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। इतना कह भृगु जी ने फिर कहा, हे विद्याधर, माघ स्नान प्राणी के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इसका फल तप और यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, मायापुरी, काशी, प्रयाग, सागर संगम के 10 वर्ष तक निरंतर स्नान से जो फल प्राप्त होता है, उस प्राणी को माघ मास में केवल 3 ही दिन में स्नान से ही प्राप्त हो जाता है। जो स्वर्ग की कामना करते हैं वे मकर के सूर्य में स्नान करें। इससे आयु, आरोग्य, रूप, सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो नरक और दरिद्रता से भय करते हो वे सदैव माघ स्नान करते रहें। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, भगवान भृगु की इस परम पुनीत बातों को सुनकर तुम्हें माघ स्नान की महत्ता का ज्ञान हो गया होगा। ये स्नान अनेकों फल को देने वाला है। सकाम अथवा निष्काम भाव से प्राणी को चाहिए कि वह माघ मास में स्नान करे। उसे इस लोक में समस्त सुखों की प्राप्ति होगी और वह परलोक में भी समस्त सुख पाता है। माघ मास के स्नान से पुण्यों की वृद्धि होती है और समस्त पापों का क्षय होता है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान और द्वापर में कर्म फल देता है। उसी तरह माघ स्नान सब गुणों में श्रेष्ठ फल का देने वाला है। यह स्नान समस्त वर्ण और
सभी आश्रम वाले के लिए फल देने वाला है। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, भृगु जी के समझाने पर उन विद्याधर ने अपनी स्त्री के साथ आश्रम के पास झरने में ही विधि पूर्वक माघ स्नान किया। भृगु जी की कृपा से उसे सुंदर देह प्राप्त हुई और उसका दुख दूर हो गया। वह कामदेव के समान सुंदर मुख वाला होकर अपनी पत्नी के साथ विहार करने लगा। तपस्या पूर्ण करके भृगु जी अपने शिष्यों के सहित पर्वत से उतरकर अपने आश्रम को चले आए हैं। हे राजन, जो इस परम पुनीत कथा को श्रवण करता है उसे समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। माघ मास में कथा सुनना भी पुण्य माना गया है। अगर आपको यह कथा उपयोगी लगी हो तो इसे अपने घर परिवार तक जरूर पहुँचाएं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।